कि महाराष्ट्र सरकार चाहती क्या है और किस तरीके से सरकार को चलाना चाहती है। उनके मंत्री खुले तौर पे जेल में जा रहे हैं और ये इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। नमस्कार। आज की बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले दिनों से किस तरीके से नवाब मलिक अपनी जमानत को लेकर के कभी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, कभी पीएमएलए कोर्ट में। उनकी वकीलों की जिस तरीके से पैर के चप्पलें घिस घिस गई लेकिन जमानत नहीं मिला और अभी भी वो ऑर्थर रोड जेल में ही है। आखिर क्या हुआ ऐसा आपको बताएंगे इस वीडियो में कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा अपडेट आने वाला था, बड़ा फैसला आने वाला था, ये आप सुन करके खुद दंग रह जाएंगे। लेकिन एक बीजेपी के सांसद, बहुत बड़े नेता ने एक ऐसा आरोप लगा दिया है और ये कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के एक मंत्री जो हैं वो दाऊद इब्राहिम से मिले हैं और भी इंटरनली कुछ खुलासे किए हैं उन्होंने। बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से पीएमएलए कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने नवाब मलिक को 14 दिन के लिए जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया। तब जाकर के नवाब मलिक के वकील पूरी तरीके से यह कोशिश करने लगे कि उनको जुडिशियली कस्टडी में होने के साथ साथ उनको जमानत मिल जाए। तो इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरी तरीके से याचिका चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। और कल जिस तरीके से याचिका की सुनवाई नहीं हो पाई, ईडी ने अपने पूरे बयान में पूरे तरीके से जो बातें कही और एक एक ऐसे ऐसे पॉइंट रखे जो मैंने आपको बताए भी थे कि वो पॉइंट ये थे कि अगर नवाब मलिक गलत अगर नहीं होते तो सेशंस कोर्ट इनको 14 दिन के लिए जुडिशियली कस्टडी में नहीं भेजती। यही पॉइंट बहुत बड़ी पॉइंट थी जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट पूरी तरीके से इस चीज को सुनी और इस पे अमल करी और कल कहा कि आज का डेट दिया और आज फैसले को सुनाने की बात चली आ रही थी। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं कि किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जो बड़ा फैसला सुना दिया, बड़ी बात कह दी। इससे तो नवाब मलिक यही सोच रहे हैं कि मेरा दिन कब आएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही फिल्मी डायलॉग जो ये देते थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आज ये पूरा फिल्मी डायलॉग जो है आज नवाब मलिक के ऊपर ही पूरी तरीके से ये फिट बैठ रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि अभी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और 15 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। लगता है कि नवाब मलिक की जो होली है वो ऑर्थर रोड जेल में ही मनेगी। क्या नवाब मलिक की होली नहीं मन पाएगी इस बार? नवाब मलिक क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे? क्या नवाब मलिक हार की होली खेलेंगे? तो इस तरह से चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, अब इन्हीं सब चीजों में बताऊं कि किस तरीके से गोवा वाला बिल्डिंग के मामले में किस तरीके से ये पूरी तरीके से फंस गए। देन उसके बाद आपको यह भी बता दें कि 300 करोड़ की जमीन को 5 लाख एलबीएस रोड वाली जमीन को लेने का पूरा मामला निकल करके सामने आ गया। किस तरीके से दाऊद इब्राहिम से पूरा कनेक्शन निकल करके सामने आ गया। तो ये सारे मुद्दे जिस तरीके से नवाब मलिक के ऊपर आरोपित ये साबित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि इनको जमानत मिल पाएगी? क्योंकि पूरी तरीके से आरोप जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको याद होगा कि एक मुद्दा और उठ चुका है कि आए दिनों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब समीर वानखेड़े से इनकी पूरी तरीके से विवादित जो बयान चल रही थी और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो बात चल रहा था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। समीर वानखेड़े के एक फोटो को निकाल करके इन्होंने कहा था कि ये दुबई का कोई फोटो है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों यहां पे कि उन्होंने ये फैसला लिया था और ये पूरी तरीके से ईडी को भी चैलेंज किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया था कि मैं दुबई जा रहा हूं और जिसको जो इन्वेस्टिगेशन करना है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम मेरे पीछे लगाना है वो लगा दे, मैं डरता नहीं हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अब उस मुद्दे को भी बीजेपी उठा रही है और ये कह रही है क्यों दुबई नवाब मलिक जाते हैं, ये सारे अब खुलासे होने चाहिए। दोस्तों किस तरीके से नवाब मलिक के इस्तीफा को लेकर के बीजेपी अपना चारों तरफ से एक पूरा महारैली चला रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है कि क्यों बीजेपी चाह तो रही है लेकिन महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार क्यों नहीं चाहती है कि नवाब मलिक इस्तीफा दे? इसके लिए आजाद मैदान में पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और पूरी तरीके से चारों तरफ से बीजेपी के नेता भरे हुए थे। लेकिन मुंबई पुलिस के द्वारा इस रैली को समाप्त कर दिया गया और कुछ बड़े लीडर को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है
कि आखिर क्यों नवाब मलिक के इस्तीफे को नहीं लिया जा रहा है, क्या किसी का प्रेशर है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार हुंकार लगा दिया और कहा है कि जो धांधली कर रहे हैं सरकार में, हजार हजार करोड़ की वसूली कर रहे हैं, और जब हम उनको अंदर करते हैं यानी जेल में डालते हैं तो ये सरकार पे ही आरोप लगाने लगते हैं कि ये सरकार गलत है, ये हमें बदनाम कर रही है, हमें सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी सांसद एक बहुत बड़े मंत्री ने उद्धव ठाकरे की सरकार पे पूरी तरीके से चुनौती दे दी है और पूरी तरीके से ललकार लगा दी है और एक ऐसा आरोप लगा दिया है जिससे कि महाविकास अघाड़ी सरकार में एक बार भूचाल मच चुका है। ये आरोप क्या है आपको बताएंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि उद्धव सरकार के मंत्री जो हैं दाऊद इब्राहिम से मिलने गए हैं और ये महाराष्ट्र सरकार जो है, उद्धव सरकार है, वो दाऊद इब्राहिम के इशारों पे चलती है और ये महाराष्ट्र सरकार है, ये दाऊद इब्राहिम के रिमोट से चलती है। ऐसे ऐसे अजब तरह के मनोज कोटक जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ऐसा आरोप लगा दिया है, ऐसा आरोप लगा दिया है जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता पूरी तरीके से हिल चुकी है। जिस तरीके से मनोज कोटक ने रैली में यह बात कही है उससे तो एक बार महाराष्ट्र की सत्ता में भूचाल आ चुकी है। और उन्होंने ऐसी क्या क्या बातें कह दी आपको बताऊंगा। उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार चाहती क्या है और किस तरीके से सरकार को चलाना चाहती है। उनके मंत्री खुले तौर पे जेल में जा रहे हैं और ये इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। इस तरह से बीजेपी के सांसद मनोज कोटक ने ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसी ऐसी आवाज उठाई जिससे कि पूरा महाराष्ट्र एक बार हिल चुका है। बीजेपी के लोग भी मनोज कोटक को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बीजेपी के सांसद मनोज कोटक ने यह कहा कि यह महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं बल्कि माफिया सरकार है। इस तरह के बयान देने के बाद तो पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में भूचाल आ चुकी है। लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत भी चुप रहने वाले नहीं है। उन्होंने एक ऐसी बयान दे दी है, इन्होंने तो ईडी को ही निशाना साध लिया है। इन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी बीजेपी के लिए एटीएम मशीन बन चुके हैं। इस बात की पूरी जानकारी मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी को दिया हूं। अगर इन्होंने जानकारी दी है तो ये जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही कि कुछ लोग हजार करोड़ की वसूली में जेल में जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी पूरी तरीके से खात्मा होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली में बात कही थी। तो शिवसेना सांसद संजय राउत को भी इस बात का समझ होना चाहिए और उनको भी बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, यहां साफ तौर पे ये लग रहा है कि संजय राउत जो हैं वो कहीं ना कहीं ईडी पे पूरी तरीके से निशाना साध रहे हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।